नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है भारत राइजिंग में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमें जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको न्यूज़ पढ़ने का शौक है तो हमारी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उस पर जाइएगा ज़रूर। आप सब लोगों ने अभी रिसेंट में सुना तो ज़रूर होगा कि यूएस के कुछ लोगों ने, वहाँ के काउंसिल्स ने अदानी के ऊपर केस किया है वहाँ के कोर्ट में। अब वो केस क्या है, क्यों किया गया है और उसके पीछे के रीज़न्स क्या हैं, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर डालना चाहती हूँ कि ये जो रीज़न्स हैं वो मेरे अपने पर्सनल व्यूज़ हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हुआ क्या कि मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाती हूँ कि इंडिया में जैसे कि जो एनर्जी प्रोड्यूस करती है वो गवर्नमेंट करती है, तो उसी की एक सब्सिडरी को एनर्जी जब वो प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया मतलब जो पूरी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इंडिया की वो एक ही जगह से कंप्लीट हो जाती है। इसलिए अब गवर्नमेंट ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करना शुरू किया है। तो अब जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जैसे अदानी हो गया या और भी जो प्राइवेट एनर्जी प्रोड्यूसर्स हैं रिलायंस के तरीके के, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उनसे वो पावर परचेज करती है और फिर बाकी में डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो हम यहाँ तक क्लियर है, राइट? तो अब एक यूनिट है गवर्नमेंट की जिनको एनर्जी यानी कि पावर इलेक्ट्रिसिटी परचेज करनी थी प्राइवेट प्लेयर्स से। तो आप सबको पता है कि जब गवर्नमेंट के इस तरीके की कोई प्रोजेक्ट्स होते हैं तो उसमें टेंडर्स डाले जाते हैं। तो सारी प्राइवेट एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपनी से अपने टेंडर डाले, जिसमें मॉरिशस की एक कंपनी और अदानी की एक अदानी ग्रीन्स की जो कंपनी है उसको सेलेक्ट किया गया इस सब्सिडरी कंपनी को पावर सप्लाई करने के लिए, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के लिए। करेक्ट। अब हुआ क्या कि इस यूनिट को जिन लोगों को या जिन सब यूनिट्स को एनर्जी प्रोवाइड करनी थी, उन्होंने एनर्जी लेने से मना कर दिया। अब क्या हुआ कि अब ये अगर एनर्जी परचेज करते हैं, यानी कि अगर ये इलेक्ट्रिसिटी परचेज करते हैं मॉरिशस की कंपनी से और अदानी ग्रीन से, तो ये इसे बेचेंगे कहाँ? तो अब इस यूनिट के लिए ये समस्या खड़ी हो गई। तो अपेरेंटली यूएस के जो काउंसिल्स हैं उनका ये कहना है कि अदानी उनके पास गए, वहाँ से फंडिंग रेज करी, ठीक है? और वो फंडिंग उन्होंने यूज़ करी ये जो सब यूनिट्स थे जो एनर्जी परचेज नहीं कर रहे थे, उनके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब करने के लिए। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं एक चार्ट के थ्रू आपको समझाती हूँ। बाकी के नीचे की सब यूनिट्स ने एनर्जी परचेज करने से मना कर दिया। ऐसे में अदानी ग्रीन्स का बहुत बड़ा नुकसान होता अपेरेंटली, ऐसा यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का कहना है। इस वजह से अदानी ग्रीन्स यूएस के पास गया फंडिंग रेज करने, वहाँ से पैसे लेके आया और ये जो सब यूनिट्स के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनको ब्राइब करा। अब उस गवर्नमेंट का ये कहना है, यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का, वहाँ के काउंसिल्स का, कि अदानी ग्रीन्स ने उनके साथ धोखाधड़ी करी, धोखे से उनसे पैसे फंडिंग रेज करी और उसे दूसरे काम में यूज़ करा। अब इस बात की सच्चाई क्या है क्या नहीं वो तो सामने आ ही जाएगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये सारे रीजंस की वजह ना सबसे बड़ी जो है, एक तो कि जो अमेरिका है, बाइडन इज़ अ लेफ्टिस्ट, ये हम सबको पता है। तो बाइडन की अभी ना ये ट्रांसफ़र ऑफ गवर्नमेंट या ट्रांसफ़र ऑफ पावर का एक फेज़ चल रहा है, क्योंकि अभी ओथ नहीं ली है ट्रंप ने। तो एक जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर है ना, उस बीच में आई फील कि बाइडन इज़ ऑलरेडी जेलस इंडिया की ग्रोथ से, क्योंकि अदानी ना केवल इंडिया की ग्रोथ में एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बल्कि वो आसपास की जितनी भी डेवलपिंग नेशन है उसमें भी इन्वेस्ट करते हैं। तो बाइडन इस, या आप कह लो इस टाइम पे बाइडन उस चीज़ से बहुत ज़्यादा जेलस है और इस वजह से माइट भी ये केस किया गया हो। एंड बहुत सारे लोगों का स्टॉक मार्केट में भी मानना है, क्योंकि जब ये न्यूज़ आई थी अदानी के शेयर्स एक साथ 20% गिर गए थे, पूरा स्टॉक मार्केट 2.5% गिर गया था। तो ये जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो रहा है ना बाइडन से ट्रंप में, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि बाइडन वांट्स टू रूइन थिंग्स एंड ही वांट्स टू रूइन द रिलेशनशिप जो यूएस के हैं इंडिया के साथ। साथ ही साथ जो यहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो अपोजिशन पार्टी है, जो बहुत हल्ला करती हैं कि मोदी गवर्नमेंट अदानी को फेवर करती है एक्स वाई जी, बट अगर आप ध्यान दें तो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट है और वहाँ पे भी अदानी के प्रोजेक्ट्स हैं, और सबसे पहले अदानी को फेवरिज्म कांग्रेस ने ही किया था। तो अब वो क्यों भूल जाते हैं कि उनकी स्टेट का डेवलपमेंट भी अदानी ही कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी तरफ कोई फेवरेटिज्म हो रहा है या फेवरिज्म हो रहा है थ्रू बीजेपी गवर्नमेंट या मोदी गवर्नमेंट। जो ओवरऑल सच्चाई है, जो हिडनबर्ग का जो भी हिडनबर्ग वाला केस हुआ था 1 साल पहले, वहाँ 1.5 साल पहले, जहाँ पे पूरा अदानी के फिर से शेयर्स गिर गए थे, उन्होंने पूरी स्ट्रैटेजी क्रिएट करी, कुछ टाइम के लिए सक्सेसफुल भी हुए थे, बट बहुत जल्दी उनके स्टॉक प्राइसेस भी ऊपर आ गए थे, बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई हो गई थी और अब और उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ना सिर्फ चेंज ऑफ पावर की वजह से हो रही हैं। और अगर मैं ऑपोजिशन पार्टी की बात करूँ तो मुझे तो ऐसा लगता है ऑपोजिशन पार्टी तो हर चीज़ का ही विरोध करती है, फिर चाहे उसका कोई सेंस बनता हो चाहे ना बनता हो। खैर ये तो एक दूसरी बात है। पर
ये सारा ना एक जियोपॉलिटिकल खेल है रचाया हुआ अदानी को गिराने के लिए, क्योंकि अदानी एक बहुत मेजर शेयर होल्ड करते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो जो अदानी के स्टॉक्स हैं वो निफ्टी 50 का भी पार्ट, निफ्टी 50 की स्टॉक बास्केट का भी पार्ट है। तो अगर अदानी के शेयर्स गिरते हैं तो निफ्टी 50 भी गिरता है, और इससे ज़्यादा और किसी को फ़ायदा नहीं होगा सिवाय इस टाइम पे बाइडेन की जो गवर्नमेंट है। ट्रंप जब तक पावर में नहीं आते हैं चीज़ें नहीं सुधरेंगी, और ये एक बहुत ही सत्य बात है, क्योंकि ट्रंप ऑलरेडी बहुत सारी स्ट्रैटेजीज बना चुके हैं जो कुछ तो इंडिया के फेवर में भी हो सकती हैं, डी फेवर में भी हो सकती हैं, बट क्योंकि वो एक राइटिस्ट हैं और इंडिया के फेवर में मेजरली रहते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हमारे फेवर में भी हो सकती हैं, बहुत सारी डेवलपिंग नेशंस के फेवर में भी हो सकती हैं। वॉर्स जो हो रहे हैं, वॉर से बाइडेन को बड़ा फ़ायदा हो रहा है, तो प्रोबेबली ट्रंप आके वो वॉर्स भी रुकवाने की कोशिश करें, क्योंकि बीइंग अ बिजनेसमैन उनकी इतनी बड़ी कंपनी है जो सक्सेसफुली वो रन कर रहे हैं। तो ट्रंप के आने के बाद उनकी स्ट्रैटेजी है कि वो ये सारे वॉर्स भी रुकवाएंगे, क्योंकि फ्रॉम अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू उनके लिए काफ़ी नुकसानदायक है। उनको अपने इजराइल ईरान सबसे संबंध बना के अच्छे चलने, और ये उनकी स्ट्रैटेजी भी है कि वो हर नेशन से अच्छे संबंध बना के चलेंगे। तो इस वजह से भी बाइडेन बहुत सारी चीज़ें जियो पॉलिटिकल लेवल पे ख़राब करने की कोशिश कर रहा है कि मैं चीज़ें ख़राब करके तोड़ के जाऊँ, सो दैट ट्रंप को या तो उसको सुधारते हुए बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, या फिर वो उस चीज़ को सुधार ही ना पाएँ। तो दैट कुड बी द ओनली रीज़न। मैं तो ये बोलूँगी कि आप ये जो हवा चल रही है ना अदानी के खिलाफ, इस सब पे ध्यान मत दीजिए। जब ये न्यूज़ आई थी तभी मैंने अदानी के शेयर्स मॉनिटर करे थे, जो कि 20% गिरे थे, और द वेरी नेक्स्ट डे वो 7-8% रिकवर कर गए थे। स्टॉक मार्केट पॉजिटिव पे ओपन हुआ था। तो ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है कि इंडियन स्टॉक मार्केट नोज़ the sentiments, Indian stock market works on the sentiments and emotions of people and the geopolitical reasons. तो एवरीथिंग जो भी हो रहा है पॉलिटिक्स में वो हमारे स्टॉक मार्केट पे असर ज़रूर दिखाता है। तो जो भी ये न्यूज़ आई थी उस दिन डेफिनेटली मार्केट वॉज अफेक्टेड, लेकिन उसके नेक्स्ट डे ही मार्केट में बहुत ज़्यादा रिकवरी भी हुई थी। तो इसका मतलब है कि आप खुद समझिए कि स्टॉक मार्केट भी इस न्यूज़ को ब्रश ऑफ कर रहा है। यहाँ के जो पॉलिटिशियंस अगर एलिगेशंस लगा रहे हैं तो वो भी, उनको किसी सच्चाई के बारे में नहीं मालूम है, वो भी हवाबाजी कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ की भाषा में बोलूँ तो सिर्फ हवाबाजी की बातें हैं, उसका कुछ भी मुद्दा निकल के नहीं आएगा। सिर्फ स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है ताकि जो स्टॉक मार्केट्स हैं वो अफेक्टेड रहें। अगर आपको इस तरीके की और कोई ऐसी व्यूज़ या इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमें ज़रूर फॉलो करिएगा। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप और किसी स्टॉक के बारे में अगर इस तरीके की कोई जानकारी चाहते हैं तो हम उसे वीडियो में अपने इंक्लूड करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। नमस्ते।